स्वागतम स्वागतम स्वागतम। ये स्वागतम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आए हैं और बिहार की पटना की सड़कों पर वे लोगों का बात सुनेंगे, लोगों का जिज्ञासा को दूर करेंगे। एक वहाँ पर 1-2 किलोमीटर चलेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। हजारों हजार लाखों लाख लोग पटना पहुँचेंगे और मोदी जी का रोड शो देखेंगे। ये अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। ये होना, हम उनका स्वागत करते हैं बिहार की धरती पर, पटना की धरती पर, और उनसे भरोसा भी करते जनता का। आज ये जो सिंदूर योजना जो आतंकवादी पाकिस्तानी आतंकवादी ने 1948 से ही सिंदूर योजना को लॉन्च किया था कि हिंदुओं को काटो, हिंदुओं को काटो, हिंदू पुरुष को ही काटने का काम करता था 1948 से ही। 1948 से 47 में भारत आज़ाद हुआ। जब महाराजा हरि सिंह जब भारत में जम्मू कश्मीर को विलय कर दिए तो उसके बाद वह 1948 से, और अभी तो पुलवामा के बाद अभी पहलगाम हुआ और वहाँ पर महिलाएं भी थी। ये काम बहुत दिनों से चला था, महिलाएं भी थी, सभी जाति धर्मों के मुसलमान भी थे, लेकिन सिर्फ हिंदू पुरुषों को मारा गया, हिंदू पुरुषों को मारा गया। और उसका बदला मोदी जी ने अच्छे ढंग से लिए। इनको बधाई हो। और ये जो बिहार पटना आकर के रोड शो कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक तरह जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के माँ बहनों का सिंदूर मिटाया जाता है। वह फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बनते हैं, नेपोटिज्म गैंग देश में 15 में ही एक्टिव थे। उन लोगों को अब भय नहीं लगता है, सिंदूर योजना को लॉन्च करते हैं। लेकिन बिहार की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम स्वागत करते हैं और मांग करते हैं आप कम से कम पूरे बिहार में जितने भी जोन हैं अखबार का जितना भी कमिश्नर है उस सभी कमिश्नरी से एक अखबार मंगावे, या जिला से एक दिन का अखबार मंगावे। आपको बिहार का कानून व्यवस्था समझ में आ जाएगा। बिहार में 40 ज़िले हैं, 40 ज़िले का अखबार एक दिन आप मंगाइए, देखिए कानून व्यवस्था का स्थिति बिहार में क्या है। यहाँ भी सिंदूर योजना में चल रहा है, यहाँ पर भी सिंदूर योजना चल रहा है। वहाँ पर पाकिस्तान और स्थानीय आतंकवादी थे। वहाँ पर पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकवादी थे और स्थानीय आतंकवादी थे। यहाँ पर सत्ता संरक्षित अपराधी हैं और ये नक्सली हैं। यहाँ पर सत्ता संरक्षित अपराधी हैं और नक्सली है। यहाँ पर आप 40 ज़िला है बिहार में, आप एक दिन का ही अखबार ले लें। जिस दिन आपको मन हो आप पटना से हर ज़िला से अखबार मंगा लें। हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, बस यही प्रभात खबर, आप यही 2-3 अखबार, 40 ज़िला है बिहार में, 40 ज़िला का अखबार आप मंगा लें एक दिन ही। आपको आ जाएगा
जो हर जिला में हत्याएं होती हैं, हर जिला में भ्रष्टाचार की लूट होती है और सुशासन की बात कहा जाता है। इसके पहले हमने वीडियो दिया था सहरसा की घटना मैं बता रहा हूँ। अभी भी 2-3 हत्याएं हो गई है और इसके पहले सहरसा पत्थरघाट ब्लॉक में मुखिया की हत्या की गई थी, वह शाह जी था। उसके बाद अभी 1 महीना पहले ही पत्थरघाट ब्लॉक में ही राजा शाह की हत्या कर दी गई, उसका गला काट लिया गया और आरोप क्या लगाया गया, वह प्यार के चक्कर में पुलिस ने कुछ न कुछ बयान तो देती है और यहाँ पर राजू सिंह की हत्या टाउन में मुख्यालय में, वह जमीन मालिक था, 10 कट्ठा जमीन टाउन में था, उप सांसद आनंद मोहन के आगे, और वहाँ पर दिन उजाले में नक्सलियों ने हत्या कर दिया, दिन उजाले में। और बिहार सरकार के सौजन्य से मुखिया शाह जी कजरी पंचायत का था मुखिया, और गोलू शाह और राजू सिंह का हत्या, सबों का दिन में हुआ और शाम में जमानत मिल गया। सबको जमानत मिल गया। कोई भी अपराधी, आप बिहार में, आप मोदी जी आप प्रधानमंत्री हैं, ये 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था और चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की करीब पराजय, एक अविश्वसनीय पराजय हुआ। इससे बौखला गए ये और आपने गलती किया, आपने इनको मुख्यमंत्री पद दे दिया। भूपेश कुमार सिंह की हत्या होती है जनवरी के प्रथम सप्ताह में, मार्च में होता है मधुबनी बेनीपट्टी का, दिन में ही 5-7 राजपूत का हत्या कर दिया जाता है एक होली के शुभ अवसर पर। और वहाँ पर और एक भी अपराधी मधुबनी का बेनीपट्टी का मोहम्मदपुरा घटना में एक भी अपराधी जेल में नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार का सौजन्य है। हत्या करो दिन में हम, और अनंत सिंह का भगना का कहानी तो मालूम ही है, अनंत सिंह का भगना का कहानी तो आपको मालूम ही है, जो हत्या लूट और बिहार सरकार के सौजन्य से जमानत के लिए न्यायालय के दरवाजे पर नहीं जाना पड़ता है, अग्रिम जमानत ही हो जाता है। हत्या दिन में करो और जमानत शाम में ले लो। बिहार सरकार का हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह बताना चाहते हैं, आप 40 जिला हैं बिहार में, आपको जब इच्छा हो आप एक दिन का अखबार सभी जिला से मंगावें। सभी में विशेषांक होता है, सभी में घटनाएं होती है, हर जिला में से अखबार मंगावें एक दिन, और कानून व्यवस्था को देख लें। जो हत्यारा, इसके पहले एक आज भी अखबार में निकला है, एक व्यक्ति का हत्या कर दिया गया, तो कहा कि पुराना केस जो था रंजिश, वहाँ केस को वापस नहीं किया, इसीलिए उसकी हत्या कर दी गई। और बिहार सरकार तो यह कहती है कि हम जो मुकदमा करता है उसकी सुरक्षा का हम गारंटी लेते हैं, उसको सुरक्षा, लेकिन सुरक्षा कहाँ पर है। इसके पहले तो देखिए पत्रकार था बेचा यादव जी, वह बड़े भाई की हत्या पहले हुई, फिर छोटे भाई की हत्या घर से बुला करके अपराधियों ने कर दिया था। तो ये हत्या का सिलसिला
बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। तो कानून व्यवस्था को पहली प्राथमिकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का होना चाहिए। कानून व्यवस्था, अगर कानून व्यवस्था नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कानून व्यवस्था नहीं है, आज दिन की में उजाला हत्या होता है। एक समय में लालू यादव जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, नक्सली हत्यारात में बन करके यही के लोग थे। कोई बाहर से पाकिस्तान से कोई नहीं आया था, यहीं के लोग थे। दिन में राजनीति, रात में नक्सली बनते थे। आज नक्सली नहीं, सामान्य आदमी बन करके नक्सली नहीं बनना पड़ता है, दिन में हत्या हो जाती है। और बिहार सरकार के सौजन्य से जमानत मिल जाता है। आप जांच करवाइए, कटिहार की 5 जून को, जून में 21 में ही 2021 में ही 5 साल यादव की हत्या हुई थी आपसी रंजिश में। पुलिस क्यों नहीं उसको गिरफ्तार किया था? पुलिस वहाँ पर क्यों नहीं गया था? एक भी अपराधी जेल में नहीं है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट, लोअर कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, हाई कोर्ट में एक भी सीट खाली नहीं होता है, तुरंत भर दिया जाता है, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20 के चुनाव में मुख्यमंत्री की हार हुई थी। 30 याचिकाएं पटना हाई कोर्ट में दायर की गई थी। 30 याचिकाएं विभिन्न विधानसभा में जो गड़बड़ी हुई थी। आज 5 बरस हो गया, सुनवाई क्यों नहीं हुई? आज 5 बरस हो गया, सुनवाई क्यों नहीं हुई? क्या पटना हाई कोर्ट में न्यायाधीश नहीं हैं? तो आपको देखना चाहिए मोदी जी को। आप रोड शो पटना में करते हैं, रोड शो का मतलब यह होता है आप बिहार आए, बिहार की जनता कराह रही है अपराधियों के तांडव से, और बिहार सरकार के सौजन्य से एक भी अपराधी, मधुबनी बेनीपट्टी का घटना को जांच करवाइए आप, कितना अपराधी जेल में है? एक भी अपराधी जेल में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 7-8 में बिहार आए थे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 7-8 में बिहार आए थे। उन्होंने कहा था बिहार में कोर्ट से बाहर ही ये फैसला हो जाता है किसे फांसी देना है या किसे रिहाई देना है। सब मैनेजमेंट, सब मैनेज है। और मुख्यमंत्री जी के साथ आप भी हैं, और जिम्मेवारी प्रधानमंत्री का होता है। कानून व्यवस्था को देखना पहली प्राथमिकता प्रधानमंत्री का होता है। पहली प्राथमिकता, जितना पहलगांव में एक दिन में मारा गया अपराधियों के, आतंकवादियों के सौजन्य से 25-26 लोग मारे गए। प्रत्येक दिन बिहार में 25-26 लोग मारे जाते हैं अपराधियों के गोली से, और बिहार सरकार के सौजन्य से अपराधी को जमानत मिलने में विलम्ब नहीं होता है। एक भी केस देखिए 5 साल में कितना केस हुआ, किसी भी थाने में आप जांच करवाइए, उसका अभियुक्त को जमानत मिला कि नहीं मिला। कहाँ गया फास्ट ट्रैक कोर्ट? कहाँ गया? ये याचिकाएं दायर है पटना हाई कोर्ट में, 30 याचिकाएं दायर हैं, तो वह उसकी सुनवाई क्यों नहीं हुई 5 साल में? यह कानून व्यवस्था देखना प्रधानमंत्री का पहला जिम्मेवारी बनता है। थैंक गॉड।